औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अमान, योर्स केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर अपने 12 लेक्चर्स में, ये जब से कोरोना के बाद हमने बेटा स्टार्ट किया है, हमने अपने 12th लेक्चर है हमारा ये, और हम अपने 12th लेक्चर में केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू उसकी बहुत ज़्यादा वेटेज है और बेसिक कंसेप्ट्स भी आपको इससे बहुत ज़्यादा क्लियर करता है। बेटा बहुत तवज्जो देंगे आप प्लीज़ इस चैप्टर्स पे, इस टॉपिक पे, हमारे इस चैप्टर के इन टॉपिक्स पर। इस चैप्टर को बेटा मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेता होता हूँ। जब भी मैंने पढ़ाया है इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट में मैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, E/m रेशो और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, बेटा वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की मेजरमेंट करता हूँ। ये मेरे ऑलमोस्ट 5 लेक्चर्स हैं, 5 to 6 लेक्चर। बेटा सेकंड पोर्शन में मैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक थ्योरी, डेरिवेशन है रेडियस और एनर्जी की, फिर स्पेक्ट्रम है बेटा, वेव नंबर है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है और डिफेक्ट्स ऑफ बोहर मॉडल। ये भी तकरीबन 6-7 लेक्चर्स हैं। और लास्ट में बेटा वैसे तो अब हमारा स्मार्ट सिलेबस हो गया है, काफ़ी सारी चीज़ें कट गई हैं, हमारे जो है वो 2-3 लेक्चर्स होंगे। डुअल नेचर, एक्सरे, हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स वगैरह जो है ये हमारे पास बेटा इंशाल्लाह ताला, ये पहले क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह भी होती थी, लेकिन ऑलमोस्ट आखिरी टॉपिक्स ये कट गए हैं। तो बेटा इंशाल्लाह ताला ये तकरीबन कोई 15 लेक्चर्स का ये चैप्टर होगा। हम इंशाल्लाह ताला बेटा इसको बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। जी बच्चों, आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो बेटा हम जानते हैं कि मैटर जो होता है वो मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। आपने बेटा देखा हुआ है, हमने ये बात की हुई है, अकॉर्डिंग टू डोल्स एंड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटम्स वर कंसिडर्ड टू बी ultimate particle which could not be divided furthermore, but beta our ideas about structure of atom have undergone radical changes over the year, a number of subatomic particles। अब बेटा हम एटम को जो है वन डिविजिबल पार्टिकल्स नहीं कहते, हम कहते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। बाकी बेटा एटम जो है 100+ सबअटॉमिक पार्टिकल्स पर कंसिस्ट करता है। सबसे पहले बच्चों हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड रेज, बेटा ये हमारे पास जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में बच्चों 4 साइंटिस्ट ने मेन किरदार अदा किया है। नंबर 1 सबसे पहले विलियम क्रोक्स, नंबर 2 J.J. थॉमसन, नंबर 3 J. पैरन और नंबर 4 स्टोनी। बेटा आपने बहुत तवज्जो से ये बातें सुननी हैं। अगर कभी आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में पूछा जाए कि आप किस 4 साइंटिस्ट दे दिए जाएँ, तो बेटा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में आप जिस साइंटिस्ट को टिक करेंगे वो J.J. थॉमसन होगा। J.J. थॉमसन ने इसे नेगेट्रॉन का नाम दिया था। और बेटा अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन्स का नाम किसने दिया, तो दैट इज स्टोनी, STONEY। बेटा फिर जे पैरन ने और विलियम क्रुक्स का क्या किरदार है, तो बेटा जे पैरन और J.J. थॉमसन दोनों में ये डिक्लेयर किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए कि कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज होता है। और बच्चों जो है हमारे पास जो है वो विलियम क्रोक्स जो है इसने बेटा डिस्चार्ज ट्यूब तैयार किया। ये जो डिस्चार्ज ट्यूब आपके सामने बेटा जी ये हमारे पास ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। बेटा डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है? एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब इज फिटेड विद 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स। बेटा इसमें 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे उसे एनोड कहेंगे, जिसे बेटा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे मेरे बच्चों उसे हम कैथोड कहेंगे। नंबर 2 द ट्यूब इज फिल्ड विद गैस, एयर और वेपर्स ऑफ ए सब्सटेंस एट एनी डिजायर्ड प्रेशर। बेटा आप इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एयर फिल कर सकते हैं,
कोई भी गैस फिल कर सकते हैं या वेपर्स ऑफ एनी सब्सटेंस फिल कर सकते हैं एट डिज़ायर्ड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इसमें बेटा जी हमारे पास जो है वैक्यूम पंप होता है। वैक्यूम पंप की मदद से हम अपना डिज़ायर प्रेशर जो है वो मेंटेन कर लेते हैं। हमारे पास द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज। बट हम ये जो हमारे पास जो है वो 5000 से लेके 10,000 की वोल्टेज हम इसे सप्लाई करते हैं। एग्जैक्ट वोल्टेज डिपेंड अपॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है बच्चों, पूछा जाता है कि एग्जैक्ट वोल्टेज किस पे डिपेंड करती है। तो नंबर 1 लेंथ ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, नंबर 2 प्रेशर इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब। बट अगर डिस्चार्ज ट्यूब की लेंथ ज़्यादा होगी तो आपको ज़्यादा वोल्टेज देनी पड़ेगी, अगर डिस्चार्ज ट्यूब की लेंथ कम होगी तो हमें कम वोल्टेज देनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर बेटा डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर कम है तो हमें कम वोल्टेज देनी पड़ेगी, और अगर बच्चों प्रेशर ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा वोल्टेज देनी पड़ेगी। तो ये बेटा जी हमारे पास जो है ये एग्जैक्ट वोल्टेज इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब हम कह रहे हैं 5000 to 10,000। तो बेटा एग्जैक्ट वोल्टेज जो है वो डिपेंड करती है इन दो चीज़ों पर, लेंथ ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब और बच्चों हमारे पास जो है वो प्रेशर इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब। उसके बाद द ट्यूब इज अटैच टू ए वैक्यूम पंप बाय मींस ऑफ ए स्मॉल साइड ट्यूब सो दैट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मे बी स्टडीड एट एनी वैल्यू ऑफ लो प्रेशर। बट हमने इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन करना है, तो बच्चों हम इसके अंदर जो है वो प्रेशर को बहुत मिनिमाइज़ करेंगे। बेटा जी आप इस वक्त जिस प्रेशर में बैठे हैं वो 1 ATM है। 1 ATM मतलब है 760 टॉर प्रेशर है, और बच्चों हम जो है वो 0.01 टॉर प्रेशर मतलब 1 टॉर प्रेशर का भी 100वां पार्ट जो है इसके अंदर बच्चों हम छोड़ते हैं, बाकी सारा प्रेशर हम रिड्यूस कर लेते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में कि वाई प्रेशर इज़ रिड्यूस्ड सो मच इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब। तो बेटा आप कहेंगे बिकॉज जो है एट जो है हाई प्रेशर जो है इलेक्ट्रिक करंट बेटा फ्लो नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर सकते। हमने कैथोड से एनोड की तरफ बेटा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, कैथोड रेज जाएंगी, और ये ऑर्डिनरी प्रेशर पर जो है बेटा ये फ्लो नहीं हो सकता, इसलिए हम इनसाइड जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब प्रेशर को हम रिड्यूस करेंगे। अब बेटा ये वर्किंग कैसी है, हमें एक इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई है। हमने कहा एक गिलास ट्यूब है, गिलास ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड्स हैं जिसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे, वो एनोड होगा, जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे वो कैथोड होगा। हम बेटा जो है इससे जो है वो हाई वोल्टेज देंगे, 5000 to 10,000 वोल्टेज देंगे। एग्जैक्ट वोल्टेज जो है डिपेंड्स करती है दो चीज़ों पर, लेंथ ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब पे और प्रेशर इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब पे। हम इसके अंदर एयर रख सकते हैं, हम इसके अंदर कोई गैस रख सकते हैं, हम वेपर्स ऑफ सब्सटेंस रख सकते हैं एट डिज़ायर प्रेशर। प्रेशर को बेटा रिड्यूस करने के लिए हमने इसमें एक वैक्यूम पंप इंट्रोड्यूस करा दिया है। वैक्यूम पंप की मदद से हम इसके अंदर प्रेशर को रिड्यूस करेंगे और 0.01 टॉर प्रेशर को हम छोड़ेंगे। अब बेटा इट इज़ ऑब्जर्व दैट करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द गैस एट ऑर्डिनरी प्रेशर। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, अगर हम 5000, वो कहता है इवन एट ए हाई वोल्टेज ऑफ 5000 वोल्ट, बेटा हमारे घरों में जो करंट आ रहा है वो 220 वोल्ट का है, हम इसे 5000 वोल्ट्स का भी करंट दें तो बच्चों ऑर्डिनरी प्रेशर पर फ्लो ऑफ करंट नहीं हो सकता। When the pressure inside the tube is reduced and high voltage of 5000 to 10,000 volts is applied, बट अगर हम इसके अंदर प्रेशर को रिड्यूस कर लें 5000 to 10,000 वोल्ट्स करंट अप्लाई करें, देन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है टेक्स प्लेस थ्रू द गैस प्रोड्यूसिंग ए यूनिफॉर्म ग्लो इनसाइड द ट्यूब। बेटा इसके अंदर एक यूनिफॉर्म ग्लो हो जाएगी जब हम बेटा अगर हम 5000 तक करंट देते हैं और बच्चों हमारे पास जो है वो प्रेशर हम रिड्यूस कर लेते हैं, प्रेशर हम 0.1 टॉर करते हैं तो ग्लो प्रोड्यूस्ड होती है। लेकिन अगर हम 5000 वोल्टेज देते हैं और प्रेशर 0.01 टॉर करते हैं तो बेटा फिर हमारे पास जो है बैक साइड ऑफ एनोड जो होता है वो एक गिलास के ऊपर जो है वो बेटा फ्लोरिसेंट प्रोड्यूस्ड होती है, एक चमक प्रोड्यूस्ड होती है। वो कहता है व्हेन द प्रेशर इज रिड्यूस्ड फर्दर टू अबाउट 0.01 टॉर। देखिए मैंने आपको भी कहा है कि अगर हम
बेटा 0.1 टॉर तक भी प्रेशर करते हैं तो बेटा सिर्फ हमारे पास जो है वो एक जो है यूनिफॉर्म ग्लो प्रोड्यूस्ड होती है। लेकिन बच्चों जब हम प्रेशर को 0.01 टॉर तक जब जो है वो कम करते हैं, 5000 वोल्टेज देते हैं, तो द ओरिजिनल ग्लो डिसअपीयर्स, तो इसके अंदर जो ग्लो थी वो डिसअपीयर हो जाती है। सम रेज आर प्रोड्यूस्ड विच क्रिएट फ्लोरिसेंट ऑन द ग्लास वॉल अपोजिट टू द कैथोड। तो कैथोड से अपोजिट मतलब बेटा जी बैक साइड ऑफ एनोड जो होती है वो हमारे पास बच्चों फ्लोरिसेंट प्रोड्यूस्ड होती है, ग्लो जो है वो डिसअपीयर हो जाती है। द कैथोड द कलर ऑफ ग्लो ऑन द फ्लोरिसेंट प्रोड्यूस्ड ऑन द वॉल्स ऑफ गिलास डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन ऑफ गिलास। बेटा कलर कौन सा उसके ऊपर जब ये रेज प्रोड्यूस्ड होंगी, ये रेज जाके हिट करती हैं बैक साइड ऑफ एनोड को अपोजिट टू द कैथोड को, तो बच्चों हमारे पास फ्लोरिसेंट प्रोड्यूस्ड होती है। अब वो फ्लोरिसेंट किस कलर की होती है बेटा ये डिपेंड करता है कंपोजिशन ऑफ गिलास पे। कंपोजिशन ऑफ गिलास, गिलास की डिफरेंट कंपोजिशन होती है। देखें तमाम किस्म की गिलास एक जैसे नहीं होते बेटा। हमारे पास हमारे घरों में गिलास होता है, थर्मास गिलास है, देखें उसकी कंपोजिशन और है। हम गरम गरम पानी डालते हैं बेटा उसे, या गरम चाय डालते हैं उसे कुछ नहीं होता। ऑर्डनरी गिलास है तो बेटा वो टूट जाता है। इस तरीके से हमारे पास जो हम लैब में गिलास इस्तेमाल करते हैं उसकी कंपोजिशंस और होती है। वाटर प्रूफ गिलास बेटा हमारे पास जो है, फायर प्रूफ गिलास, हमारे पास ये मुख्तलिफ किस्म के गिलास होते हैं। तो ये हम कंपोजिशन ऑफ गिलास जो होती है ये हमारे पास डिफरेंट होती है। तो ये जो फ्लोरिसेंट प्रोड्यूस्ड होगी ये डिपेंड करती है कंपोजिशन ऑफ गिलास पे। ये लें बेटा जी, दोबारा देखिएगा, तवज्जो दीजिएगा। बेटा क्या हुआ है, मैंने आपको कहा है कि 4 साइंटिस्ट ने बेटा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में अपना किरदार अदा किया है। नंबर 1 हम कहते हैं विलियम क्रोक्स को, जिसने डिस्चार्ज ट्यूब बनाई है। नंबर 2 बेटा जे थॉमसन और जे पैरन ने, इन्होंने चार्ज ऑन कैथोड रेज मेजर किया है, बताया है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। फिर बेटा जी स्टोनी ने इसे नेमिंग दी है। मैंने आपको बताया है कि बेटा हमारे पास ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है ये हमारे पास इसमें 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स हैं। मेटालिक इलेक्ट्रोड में जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे वो एनोड होगा, जिसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे बच्चों वो कैथोड होगा। बच्चों मैंने आपसे कहा है कि इसके अंदर आप एयर रख सकते हैं, इसमें कोई गैस रख सकते हैं, इसमें वेपर्स ऑफ सब्सटेंस कोई भी रख सकते हैं एट डिज़ायर प्रेशर। बेटा आपको कहा बेटा इससे हम जो है वो हाई वोल्टेज देंगे 5000 to 10,000 वोल्टेज। हम एक वोल्टेज क्यों नहीं बता रहे, इसलिए कि बेटा एग्जैक्ट वोल्टेज 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, लेंथ ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब पे और प्रेशर इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब पे। फिर बेटा मैंने आपको कहा है कि इसके अंदर हम जो है वो बेटा प्रेशर रिड्यूस करेंगे। अगर बच्चों हम वोल्टेज बढ़ाते जाएं लेकिन अगर हम प्रेशर रिड्यूस नहीं करेंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा। लेकिन बच्चों अगर हम जो है वो प्रेशर को 0.01 अगर 0.1 टॉर तक रखेंगे तो एक ग्लो प्रोड्यूस्ड होगी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। लेकिन अगर हम प्रेशर को 5000 वोल्टेज या 5000 या उससे ज़्यादा वोल्टेज देते हैं और 0.01 टॉर प्रेशर कर देते हैं, 0.01 टॉर, 1 टॉर का बेटा हम 760 टॉर प्रेशर में हमारे पास है ऑलमोस्ट, हम 1 टॉर प्रेशर का भी 100वां पार्ट सिर्फ छोड़ते हैं, बाकी सारी की सारी जो है इसमें प्रेशर रिड्यूस कर लेते हैं। तो फिर बेटा बैक साइड ऑफ जो है एनोड मतलब अपोजिट टू द कैथोड जो होती है वो फ्लोरिसेंट प्रोड्यूस्ड होती है। बेटा ये हमारे पास क्योंकि ये रेज जो है साइंटिस्ट ने कहा था कि ये रेज कैथोड से निकल रही हैं ये, और बेटा हमारे पास इन रेज को कैथोड रेज का नाम दिया गया। हम इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज की डिस्कशंस करेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। आप लोगों का अल्लाह पाक हामी और नासिर हो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा जी।